आप अपने घर वाले को, आपकी पत्नी, आपका पति बीमार है, आपके माँ बाप बीमार है, तो आप बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति जो ब्रेन डेड है, जिसको आगे जीवित नहीं रहना है और उसके ऑर्गन को या तो ज़मीन के अंदर दफनाना है या जलाना है, उसको वेस्ट करने से कैसे बचाया जाए और उससे इतने लोगों की ज़िंदगी कैसे बचाया जाए, इस चीज़ को प्रमोट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दुनिया का कोई भी धर्म किसी की जान बचाने के लिए मना नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो। हर धर्म में दूसरे की जान बचाने को सबसे बड़ा काम माना गया है। तो सबसे पहले तो जो धार्मिक गुरु हैं, उनको इन्वॉल्व करे गवर्नमेंट, जो लोगों को ये सलाह दें, ये बताएं कि ऑर्गन डोनेट करने से आपकी आत्मा नहीं भटकेगी, आपकी अगली ज़िंदगी खराब नहीं होगी। यही सब मिथ होते हैं। फिर दूसरा आ जाता है कि गवर्नमेंट कैसे प्रचार प्रसार बढ़ाए इस चीज़ का, कि ब्रेन डेथ क्या होता है। सबसे बड़ा डर ही यही है कि अस्पताल हमें ऐसे ही ऑर्गन को लेने के लिए डेट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो पहले तो उनको बताया जाए कि ये गवर्नमेंट की प्रोसेस है, प्रक्रिया है, जो पूरी तरीके से एक ईमानदारी से की जाती है। किसी जीवित व्यक्ति के ऑर्गन को ऐसे नहीं निकाला जा सकता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, तीसरी चीज़ होती है कि बहुत तरह से इंसेंटिव्स रखे जाएं, जैसे कि ऑर्गन ट्रेडिंग एक क्राइम है। मैं अंग लेने के बदले में किसी को पैसे दूं तो ये एक क्राइम है। और ये वजह ये होती है कि इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है। तो अगर सरकार कुछ ऐसा प्लान करे कि जिस परिवार ने किडनी डोनेट की है, उसको मेडिकल उपचार, आगे की सुविधाएं सरकार अपनी तरफ से फ्री दे, उन्हें मेडिकल इंश्योरेंस दे, उनको जॉब्स में कोई किसी तरीके से रिजर्वेशन या आरक्षण दे। जी, सभी लोगों के लिए तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि एक बार हम इस दुनिया से चले गए हैं तो ये ऑर्गन्स हमारे किसी काम के नहीं हैं। और एक बार हम ये डिसीजन लेते हैं कि हम अपने ऑर्गन्स किसी को डोनेट करते हैं तो हम लगभग 8 से 10 ज़िंदगियों पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक काम है जो हम कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बारे में हम पहले से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपने परिवार के बाकी मेंबर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ मन में ठानना ही काफ़ी नहीं है। जब तक हम अपने नियर एंड डियर वंस और इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को बताएंगे नहीं, तब तक अगर हमने मन में सोच भी रखा है कि हम ऑर्गन डोनेट करना चाहते हैं तो भी वो हो नहीं पाएगी चीज़। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है चीज़ों को सही तरीके से जानने की। जहाँ ये आज के ज़माने में हम आधी इन्फॉर्मेशन गूगल से ले लेते हैं या रिलेटिव से ले लेते हैं, जिन्होंने शायद इस प्रक्रिया का एक हिस्सा रहे हों कभी, या कोई भी हमारे जानने वाले से हम इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। आई थिंक वो एक तरीका, फर्स्ट स्टेप है जहाँ हमें उस चीज़ को नहीं मानना चाहिए। हमें एक एक्सपर्ट के पास जाकर ही इस चीज़ के बारे में सलाह लेनी चाहिए। क्या ट्रांसप्लांट पॉसिबल है तो आपके लिए सूटेबल डोनर कौन है, घर से है, और उसमें आगे क्या प्रक्रिया है, कैसे वो चीज़ आगे कर सकते हैं। मुझे लगता है आधी हमारे जो बैरियर्स होते हैं वो हमारी थिंकिंग में होते हैं, जहाँ हमें लगता है कि नहीं, ये चीज़ तो हम शायद कर ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए एक प्रॉपर काउंसलिंग होना और सही तरीके से, सही नॉलेज के साथ काउंसलिंग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरीके से हम अपने देश में लाइव डोनर्स और कैडेवर डोनेशन को बढ़ा सकते हैं।